Assalamu alaikum everyone, this is Wasim Akram and you are watching Wasim's Codemy. Today is the first lecture of HTML5's tutorial, and in this video we are going to discuss the basic structure of an HTML5 document. So let's start it. Alright, let's begin with an example. सपोज ये एक इंसान है और ये इसका सर है और ये उसकी बॉडी है। तो इंसान का जो सर होता है वो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है उसकी बॉडी का। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर के अंदर हमारा एक सबसे वाइटल ऑर्गन होता है जो कि हमारा दिमाग है। और दिमाग क्या करता है? दिमाग हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेम उसी तरह जो एक वेबसाइट होती है और जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसका भी एक हेड होता है और एक उसकी बॉडी होती है। जो HTML का हेड होगा वो HTML की बॉडी के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो होगी उसको स्टोर करेगा अपने अंदर। सो बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट के दो मेजर पार्ट्स होते हैं और हर HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो HTML टैग के साथ स्टार्ट होगा और ये है HTML का हेड। अब हेड के अंदर हम तमाम इंफॉर्मेशन जो होगी हमारे इस वेब पेज के रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन हम हेड के अंदर स्टोर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज होता है जो कि हमें एक क्रोम ब्राउज़र की जो टैब्स होती हैं उनके अंदर जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ होता है वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? वो इस हेड के अंदर एक टाइटल के टैग के अंदर हम स्टोर करते हैं। यानी कि हेड ऐसा एक पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट का जो कि अपने अंदर तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, ठीक है, जो कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होगी आगे चल के। उसके बाद है जी बॉडी HTML की, और हम जितना भी कंटेंट रखते हैं एक वेब पेज का वो सारा का सारा कंटेंट जो होगा वो HTML की इस बॉडी के अंदर आएगा। और हर स्टार्टिंग टैग का एक एंडिंग टैग होता है। जैसे एक हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर हमने ये एक टाइटल लिखा, टाइटल का टैग स्टार्ट हुआ, टाइटल के टैग्स के दरमियान में हमने जो भी अपना टाइटल लिखना था वो लिखा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइटल टैग क्लोज हो गया। और क्लोज करने के लिए हम फॉरवर्ड / यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हेड यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे हेड ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हमने बॉडी स्टार्ट की और बॉडी के अंदर तमाम HTML का जो कोड होगा वो हम लिखेंगे। उसके बाद बॉडी हमने क्लोज कर दी यहाँ पे, और लास्ट पे हम HTML का जो टैग होगा उसको भी क्लोज कर देंगे। सो लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो एंड डिस्कस इट मोर ब्रीफली। ऑलराइट, आई ओपन माय विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले मैं Ctrl+N करके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसको कोई सा भी नाम दे देते हैं। Ctrl+S करूँगा ताकि इसको मैं सेव कर सकूँ, और सेव मैं कहाँ पे करूँगा? जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने अपना वो फोल्डर क्रिएट किया था वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से। तो फर्स्ट वेब पेज .html के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ़ोल्डर है और फोल्डर के अंदर ये हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। हम यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं ओपन फोल्डर करके। जी, लास्ट टाइम हमने ये फर्स्ट फाइल HTML क्रिएट की थी, और उसके साथ ही फर्स्ट फाइल 2.html, ये दो हमने फाइल्स क्रिएट की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं, और ये हमने अभी एक फ़ाइल क्रिएट की है। सबसे पहले जो ही आप शिफ्ट और 1 ये प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक HTML का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट होके आ गया। अब ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा कोड हमारे सामने आ गया, ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप ये करें कि इस गियर आइकन पे जाएं और सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे जूम सर्च करें। जो ही जूम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एडिटर माउस व्हील जूम, इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब कंट्रोल की प्रेस करके माउस का जो व्हील है उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोड आपका जूम हो जाएगा, और जो ही आप उस व्हील को नीचे की तरफ करेंगे तो वो कोड जो होगा वो जूम आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आप कोड को अच्छे तरीके से देख सकेंगे। सबसे पहले देखें जी, ये जो हमारे सामने एक बना बनाया कोड आ गया, ये हम इसी कोड को एडिट करके अपना जितना भी वेब पेज होगा उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या ख़ुद से हम इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं।
तो समझने के लिए अभी एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं कि ये सारी क्या चीज़ें हैं, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो आ रहा है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है हमारे एक वेब ब्राउज़र के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML का डॉक्यूमेंट है। क्यों हमें ये बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं और हमारे जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपने वेब ब्राउज़र को ये मैसेज देना है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये नीचे जितना भी कोड लिखा हुआ है ये मेरा HTML का कोड है, ठीक है। तो ये देना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है HTML का ये स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है लैंग, यानी कि लैंग्वेज बताई गई है कि हमने ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की है इसके अंदर। हमेशा जब भी आप कोड लिखेंगे तो जितना भी आपने कोड लिखना होगा HTML के डॉक्यूमेंट का, वो आपने इसी HTML के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में लिखना है। यानी कि ये जितना भी कोड आया है ये सारा का सारा इस HTML के स्टार्टिंग टैग और ये है इसका एंडिंग टैग, इन दोनों के दरमियान में आया। जो भी टैग हमने शुरू करना है उस टैग को हमने लाजमी ख़त्म करना है, ठीक है। और टैग को क्लोज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने सेम वही टैग की वर्डिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पे HTML लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हमने लास्ट पे HTML लिखना है और / यूज़ करनी है जिससे वो टैग क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हमने यूज़ किया हेड के अंदर ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी ये बेसिकली मेटा डाटा है हमारे वेब पेज के लिए। और मेटा डाटा किसे कहते हैं? मेटा डाटा इज़ बेसिकली डाटा अबाउट द डाटा, यानी कि जो भी डाटा आपने इस बॉडी के अंदर यूज़ करना है या इस पूरे वेब पेज के अंदर आपने यूज़ करना है उसके रिलेटेड ये एक डाटा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हेड के अंदर ही ये हेड का टैग स्टार्ट किया था हमने और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हेड के टैग के अंदर ही ये टाइटल एक लिखा हुआ आ रहा है। टाइटल आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, और जब हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद गो लाइव पे जाके जब हम ब्राउज़र में देखेंगे तो हमें यहाँ पे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप अगर यहाँ पे गौर करें तो इस टैब के ऊपर यहाँ पे क्या शो हो रहा है? जो अभी मैंने टाइटल वहाँ पे लिखा है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वही टैग वही यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा हेड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं? हमने अगर किसी और फाइल का रेफरेंस इस डॉक्यूमेंट के अंदर देना होगा, यानी कि अगर हमने कोई स्टाइल के लिए एक अलग से फ़ाइल बनाई है, मैं बना के आपको दिखाता हूँ। Ctrl+N करके मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ stylesheet.css के नाम से। आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक आइकन अलग से आ रहा है, हैश का सिंबल आ रहा है, जिससे ये बता रहा है कि ये एक CSS की फ़ाइल है, ठीक है। अब ये CSS की फ़ाइल क्या है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि CSS हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, जितना भी स्टाइल होगा हमारे इस वेब पेज का, हम इस स्टाइल शीट के अंदर करेंगे, कोड लिखेंगे यहाँ पे, और ये क्योंकि एक सेपरेट फ़ाइल है और हमने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसका रेफरेंस देना है, इसको इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए हम यहाँ पे एक इसका लिंक लगा देंगे और उसका रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे इसका जो भी इसका लिंक होगा, जिस लोकेशन के ऊपर भी ये पड़ी होगी, यहाँ पे वो लोकेशन हम लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल F, और जहाँ पे भी मेरी फ़ाइल पड़ी होगी वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स stylesheet.css, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसका जो लिंक होगा वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और जब हम इसको सेव करेंगे और जब कोडिंग वगैरह करेंगे तो जो भी स्टाइल हमने इस स्टाइल शीट के अंदर किया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली इस पूरे वेब पेज के अंदर लग जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है। हेड की आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बॉडी पे।
मैं यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करूँगा, हेलो दिस इज़ बॉडी, और इसको सेव करने के बाद अगर हम अपने ब्राउज़र पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो दिस इज़ बॉडी लिखा हुआ आ गया। यानी कि जो भी टेक्स्ट मैंने इस बॉडी के अंदर लिखा है वो आपके ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होने लग गया। यानी जो भी चीज़ आप इस बॉडी के अंदर लिखेंगे वो आपको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। सो हमारे वेब पेज का जितना भी कंटेंट होगा हम उसको इस बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे, इस बॉडी के अंदर उसको लगाएंगे ताकि हमें वो वेब पेज के ऊपर हर चीज़ डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं, तो अभी तो ये एक सिंपल सा कोड है, एक कुछ 15 लाइन्स का कोड है, तो फ्यूचर में हो सकता है ये कोड हमारा 150 लाइन्स या 1500 लाइन्स के ऊपर भी पहुंच जाए। उस वक्त हमें ये सारा कोड हमें हो सकता है काफ़ी चीज़ों की समझ ना आए कि हमने ये चीज़ क्यों लिखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉडी में मैं यहाँ पे कोई आगे चल के हम क्लासेस यूज़ करेंगे और डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे, जब मैं कोड कर रहा हूँगा तब तो मुझे वो याद होगा कि मैंने ये अगर टैग यहाँ पे लगाया है या एलिमेंट यहाँ पे ये यूज़ किया है तो उसका मकसद ये था, इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया। इन फ्यूचर हो सकता है कि बाद में मुझे वो भूल जाए कि मैंने यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट यूज़ किया है तो उसका मकसद क्या था, मैंने वो यहाँ पे क्यों लिखा था। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एक कोडिंग करते हुए वेब पेज के अंदर या किसी भी जगह पे जब हम कोडिंग कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट्स का मकसद क्या होता है, कमेंट्स बेसिकली ये होते हैं कि वो एग्जीक्यूट तो नहीं होते, यानी कि वो डिस्प्ले तो नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं कि आपको कोड रीड करने में वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, वो कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब कमेंट्स कैसे लिखते हैं, अगर हमने कोई कमेंट यूज़ करना होगा तो उसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल और ये /। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास एक ये कमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ कमेंट, और आप इसको अगर सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर आप जाते हैं अपने इस वेब पेज के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई नहीं आई। ठीक है, क्यों नहीं लिखी हुई आई, क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया था। अगर यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करके या इसको कट करके अगर मैं बॉडी में रखता हूँ तो आप देख सकते हैं, होना तो ये चाहिए कि बॉडी के अंदर मौजूद हर चीज़ हमें वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो, लेकिन आप देखेंगे कि ये हमें वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका कमेंट हटा दूँ और इसको सेव करूँ, अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ अ कमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने ये क्यों किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर यहाँ पे हेड अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज़ अ हेड टैग। इसी तरीके से यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज़ अ बॉडी टैग। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पे हम कोई और टैग्स यूज़ करेंगे या कोई एलिमेंट्स और यूज़ करेंगे और हमें अगर ज़रूरत महसूस होगी कि यहाँ पे हमें कमेंट लिखना चाहिए तो हम वहाँ पे कमेंट्स लिख लेंगे, ताकि जब बाद में हम अपना कोड देखें तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये जो हमने कोड लिखा था ये क्यों लिखा था। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था जी हमारा आज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के अंदर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच।